हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट के बारे में। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें उसको दो तरह की रेमेडीज होती हैं। एक सेक्शन 106, अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसके लिए है बीएनएस का। और सेक्शन 281 फॉर नेग्लिजेंस, ड्राइविंग में नेग्लिजेंस के ऊपर। ये तो है किसी भी विक्टिम के लिए, एक्सीडेंट विक्टिम के लिए क्रिमिनल रेमेडी। अब एक सेकंड आता है मोटर व्हीकल एक्ट में, सेक्शन 166। 166 से पहले सेक्शन 163 ए है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, जिसमें अगर ऑफेंडिंग व्हीकल जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी गलती नहीं भी है, उस सिचुएशन में एक लिमिटेड कंपनसेशन आपको मिलता है। बट 166 में ये एक इसका ब्रॉड प्रोस्पेक्ट होता है, इसमें आप काफ़ी कंपनसेशन मिलता है। ये जो कंपनसेशन है यहाँ पे, इस कंपनसेशन में सेक्शन 166 में आप एमएसीटी ट्रिब्यूनल में अपने केस को फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 166 मोटर व्हीकल एक्ट। इसमें एक फिक्स परफॉर्मा है, उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं, आपके एडवोकेट, और फिर आपका केस स्टार्ट हो जाता है। इस केस में आप जो विक्टिम है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके एलआर लीगल हेयर जो उसके वारिस है वो उस केस को लड़ते हैं। और अगर इंजर्ड है कोई तो उस सिचुएशन में वो खुद क्लेमेंट होता है, खुद ही एप्लीकेंट होता है, वो अपने केस को खुद लड़ेगा। अब बात आती है एमएसीटी के केस की पार्टीज के बारे में। इसमें कौन कौन पार्टीज होंगे, इसमें कौन कौन पार्टीज होंगे ये यहाँ पे क्या है कि जो ऑफेंडिंग व्हीकल है उसको जो ड्राइव कर रहा था उसको पार्टी बनाना नेसेसरी है। जो व्हीकल का ओनर है उसको पार्टी बनाना कंपलसरी है। और अगर वो व्हीकल इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी आप इसमें पार्टी बनाएंगे। इसमें ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जो है वो देखती है कि भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो इंजर्ड है या डिजीज है, उसके मेडिकल में कितना एक्सपेंस हुआ है, कितने जो एप्लीकेंट है उन्होंने कितने बिल्स प्रोड्यूस किए हैं, और उसका क्या इनकम थी। आप अपनी इनकम प्रूव करने के लिए कोई भी आईटीआर या सैलरी स्लिप, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप अगर किसी जगह पे आपने शॉप या ऑफिस का रखा है तो वहाँ पे आप जो रेंट दे रहे हैं उसकी स्लिप भी लगा सकते हैं अपने केस में, कि ये प्रूव हुए कि इतना तो हम रेंट दे रहे थे तो इससे ज़्यादा हमारी अर्निंग्स थी। जो रॉ मटेरियल या कुछ भी आपका बिजनेस था वो आप जहाँ से खरीद रहे थे उनके बिल्स भी आप इसमें शो कर सकते हो कि इतने का हमारा टर्नओवर था, इतना रॉ मटेरियल हम ला रहे थे, इतना एक्सपोर्ट या फिर सेल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी आती है। यहाँ पे सेक्शन 166 एमवी एक्ट में कोर्ट जो विक्टिम है उसको और उसकी फैमिली को, जो अगर किसकी डेथ होगी तो लास्ट रिचुअल्स जो होते हैं उसका जो भी खर्चा लगता है वो फिक्स खर्चा देता है। मेडिकल एक्सपेंस जो हैं उनके बिल्स अगर क्लेमेंट ने लगा रखे हैं कि कितने लाख रुपए उसके ट्रीटमेंट में लगे, उसका भी खर्चा पूरा दिया जाता है। उसके बाद जो उसकी अर्निंग थी, अर्निंग में ये देखा जाएगा कि भाई इसकी एज कितनी है। यहाँ पे एक मल्टीप्लायर आता है, जितनी कम एज होती है मल्टीप्लायर उतना ही अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करती है कि क्या एज थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल ऑनरेबल ट्रिब्यूनल है वो मल्टीप्लायर लगाएगी। और उसके बाद फिर देखेगी कि इसको अगर डिजीज्ड है तो इसकी फैमिली को कितना क्या नुकसान हुआ, कौन कौन उसके ऊपर डिपेंड थे, और उनको किस रेशियो में पैसा देना है। अगर माइनर्स हैं तो उनके लिए एफडी का क्या प्रोविज़न रखा जाएगा कि कितने अमाउंट की एफडी की जाएगी, कितना उनको
अकाउंट में करंट सिचुएशन में यूज़ करने के लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखती है कोर्ट, डिसाइड करती है। अगर इंजर्ड है तो इंजर्ड के लिए भी कोर्ट देखता है कि उसकी डिसेबिलिटी कितने परसेंट है और क्या वो इतना डिसेबल हो चुका है कि वो फ्यूचर में कुछ काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर उसको अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है लाइफ टाइम या फॉर टाइम फिक्स्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम, उस सिचुएशन में भी कोर्ट ये देखेगी कि अच्छा इसको ये चीज़ भी इतना कंपनसेशन वो देना चाहिए। इन केसेस में अगर व्हीकल ऑफेंडिंग व्हीकल का इंश्योरेंस है तो मोस्टली केसेस में जो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करने के लिए बोलती है और आफ्टर दैट इंश्योरेंस कंपनी हैव राइट कि वो जो अदर रेस्पोंडेंट्स है जो व्हीकल के ड्राइवर या ओनर है उनसे उसको क्लेम कर सकती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा केस के बारे में बात करते हैं कि इसको अगर कोई एप्लीकेंट है जिसने केस डाला है उसको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एफआईआर हुई है वो उसकी कॉपी लगाए, जो ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं उनको अपनी फाइल में एग्जिबिट करे। उसके बाद डॉक्टर्स को विटनेस बॉक्स में अपीयर करवाए कि डॉक्टर्स उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करे कोर्ट में आके। एफआईआर हुई है उसकी भी अपनी सर्टिफाइड कॉपी लगानी चाहिए एप्लीकेंट को। और कोई भी अदर चीज आई विटनेस हुआ कोई या कोई सीसीटीवी फुटेज है वो उनको अपनी फाइल पे लेके आनी चाहिए। पर यहीं पे अगर हम बात करते हैं इस केस में रेस्पोंडेंट की, तो रेस्पोंडेंट के लिए क्या डिफेंस है। रेस्पोंडेंट को ये प्रूव करना होगा, उसकी एविडेंस का जो चेन है उसको ब्रेक करना होगा और उसको ये कोर्ट को बताना होगा, प्रूव करना होगा कि यहाँ पे उसका कोई फॉल्ट नहीं था एक्सीडेंट में, या फिर फॉल्सली उसका नाम व्हीकल का नाम लिखवाया गया तो उसको अपने ग्राउंड्स देने पड़ेंगे। वो प्ली ऑफ अलीबी भी ले सकता है कि एट दैट टाइम वो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था। ये सारी चीज़ें एक रेस्पोंडेंट को यहाँ पे देखनी चाहिए कि वो अपने डिफेंस में लेके आए। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप इसमें कमेंट में क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और उनका आंसर ले सकते हैं। अगर कोई केस लो आप पूछना चाहें एक्सीडेंटल केसेस में तो उसके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।